अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बीटीट्यूड ने एक बहुत ही बढ़िया सीरीज स्टार्ट की है जो स्कूल फंडामेंटल्स है, उसको रियल लॉजिक के साथ सीखना। तो देखिए ये बेसिकली इस पूरी सीरीज़ का 10th वीडियो है। तो मैं यहाँ पे ये वापस पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि बीटीट्यूड शॉर्टकट और जो स्कूल फंडामेंटल्स जो हमने नॉर्मली स्कूल में सीखे हैं उसमें फ़र्क क्या है। बातें तो वही है, वही चीज़ सीखनी है, लेकिन उसके लॉजिकल तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको एक आई बटन दे देता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पहले से देखना चाहिए जिससे कि फंडामेंटल्स बहुत आसानी से आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए अभी हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शंस की। ऑलरेडी फ्रैक्शंस के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट चीज़, एक ही फ्रैक्शन को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमने देखा कि वो तीनों जो तरीके हैं, जो तीनों वेज है फ्रैक्शन को लिखने के, उनको एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जाए। काफ़ी बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद सेकंड पार्ट में हमने देखा था अरिथमेटिक विद फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कैसे कर सकते हैं। तो 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तीसरे पार्ट के बारे में, जहाँ पे हम देखेंगे फ्रैक्शंस आर रिलेटिव। देखते ये क्या है, लेकिन इनकेस आपको फ्रैक्शन पहले से देखना है तो यहाँ पे आपको उसका भी पूरा आई बटन देता हूँ। पूरा फ्रैक्शन आप पहले से देखिए फर्स्ट लेक्चर से। फाइन। देखिए फ्रैक्शंस आर रिलेटिव से मेरा मतलब क्या है। आपको एक बात पूछता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि ये मैंगोज कितने हैं तो ये फ्रैक्शन है या इंटीजर्स है। अब ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। आपको लगेगा अभी तो ये 4 मैंगोज है तो इंटीजर है, लेकिन इसी क्वांटिटी को मैं एक फ्रैक्शन के हिसाब से भी रिप्रेजेंट करा सकता हूँ। और उसी तरह से अगर आपको बोलूँ कि ये पिज्ज़ा कितना है तो आप बोलोगे कि ये फ्रैक्शन है, लेकिन इसी क्वांटिटी को मैं उस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि जहाँ पे वो एक इंटीजर बन जाए। तो आपको लगेगा ये कैसे, तो ये हम आगे बताएंगे जिससे कि आपको पता चले, क्योंकि फ्रैक्शन इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो। तो फ्रैक्शंस आर रिलेटिव पता चलेगा जैसे मैं आगे बोलूँगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही ये आपको समझ में आएगा, बेसिकली फ्रैक्शंस को हम एज ए पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम समझेंगे जैसे 1/4 ऑफ ए मैंगो अलग चीज़ होती है, बट 1/4 ऑफ मैंगोज वो अलग चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें समझेंगे जो आपको थोड़ी अलग लग रही होगी, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से आपका बेसिक शुरू होता है। फाइन। तो देखिए इसके बाद हम समझेंगे कि एक वो क्वेश्चन आते हैं व्हाट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज। यहाँ पे क्लास में कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है ना। या तो आपको पूछ सकते हैं बाय व्हाट फ्रैक्शन डिड द प्राइस इंक्रीज, प्राइस बढ़ गई, कितने फ्रैक्शन से बढ़ी। तो ये क्वेश्चन के आंसर देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और स्टूडेंट्स जनरली रट्टा मारते या तो कोई फॉर्मूला रट्टा मारते, कुछ नहीं करना, प्लेन लॉजिक से ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और जैसे ही ये चीज़ आएगी आपको व्हाट परसेंटेज क्वेश्चन का आंसर देना भी आ जाएगा, तो ये एक फंडामेंटल बन जाएगा आपके परसेंटेज क्वेश्चंस के लिए भी। फाइन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जस्ट बने रहिए। मैं हूँ भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हो बीटीट्यूड चैनल। तो देखिए समझते हैं कि ये फ्रैक्शंस आर रिलेटिव जब मैं बोल रहा हूं तो उसका एग्जैक्ट मतलब होता क्या है। अच्छा, क्या आपको इस दोनों में कोई फर्क लग रहा है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये दोनों सेम लगते हैं, बट दीज आर नॉट द सेम। समझते हैं कैसे। देखिए जब ये लिखा हुआ होता है, देखिए बोलने में दोनों सेम है, पर जब हम बोलते हैं ना उसका सेंटेंस का पूरा फॉर्मेट आपको आइडिया दे देगा। और लिखने में हम दोनों एक दूसरे की जगह नहीं लिखते। समझते हैं कैसे। I ate 1/3 पिज्ज़ा। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो ये बहुत सिंपल सी बात है भाई, हमने आगे के वीडियो में देखा है तो हमें विजुलाइज करना आता है कि मैंने एक पिज्ज़ा का 1/3 पार्ट खाया। तो I ate 1/3 पिज्ज़ा का मतलब ये होता है ना। बट अगर मैं बोलता हूँ I ate 1/3 पिज्ज़ाज, देखिए बहुत सिंपल है। वहाँ पे 1/3 नंबर में लिखा था, यहाँ पे वर्ड में आ गया, और ऑब्वियसली पिज्ज़ाज भी आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये पिज्ज़ा ये हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट। देखिए फ्रैक्शन एक तो नॉर्मल होता है जो 1 का कुछ पार्ट होता है ना। जब हम बोलते हैं कि आई एट 1/3 ऑफ ए पिज्ज़ा, दैट मीन्स एक पिज्ज़ा का 1/3 पार्ट। आई एट हाफ ए पिज्ज़ा, दैट मीन्स एक पिज्ज़ा का हाफ पार्ट। वो तो आपको पता है। पर एक दूसरा भी तरीका है जब हम किसी पूरे ग्रुप को एक मान के बोलते हैं, है ना। जैसे आप बोल सकते हो कि आई एम 1/3 ऑफ माई फैमिली। अब आप तो पूरे इंटीजर हो,
आप तो कोई फ्रैक्शन नहीं हो, काट कूट के नहीं किया आपके ऊपर किसी ने, है ना। लेकिन आप बोल सकते हो अगर आपके फैमिली में 3 लोग हैं, आप उनमें से एक हो, तो आई रिप्रेजेंट 1/3 ऑफ माई फैमिली, है ना, ऐसा बोल सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे वापस समझिए, आई एट 1/3 पिज्ज़ाज ऑफ विच पिज्ज़ा। तो हमेशा जनरली यहाँ पे आपको एक रेफरेंस पॉइंट देंगे, वो रेफरेंस का 1/3, जैसे इसको ऐसे बोलेंगे, आई एट 1/3 ऑफ पिज्ज़ाज वी ऑर्डर्ड, यानी जितने ऑर्डर किए गए थे उसके 1/3। तो अब जब सिर्फ 1/3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पिज्ज़ा का 1/3। पर जब इस तरह से उसका एक रेफरेंस पॉइंट दिया है 1/3 ऑफ वॉट, तो फिर वो पूरी क्वांटिटी का 1/3 देखना है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने 6 पिज्ज़ा मंगाए हो, तो फिर आपने कितने खाए, आपने 1/3 पिज्ज़ा नहीं खाया, आपने 6 के 1/3, है ना। आपको पता ही है कि 6 मल्टीप्लाइड बाय, एक सेकेंड यहाँ पे पेन ले लेता हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हो, इसका मतलब हो जाएगा 1/3 ऑफ पिज्जाज वी ऑर्डर तो 6 है, एंड 1/3 ऑफ 6, 1/3 ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे आपको पता है डबल ऑफ 5, तो आप 5 into 2 करते हो, है ना, 10 कर देते हो। तो हाफ ऑफ 10 1/2 into 10 कर लेते हो, 5 आ जाता है। तो 1/3 ऑफ 6 है इसमें, 1/3 पिज्जा नहीं खाए, 1/3 ऑफ पिज्जाज वी ऑर्डर्ड। तो देखना एक रेफरेंस पॉइंट, एज ए पार्ट हम यूज करते हैं फ्रैक्शन को, कि टोटल का कितना पार्ट मैंने खाया। तो टोटल 6 था, 6 का 1/3 यानी कि मैंने 2 पिज्जा खाए, है ना। तो 1/3 ही हो गया ना, 3 पार्ट कर दिए, उसका 1 पार्ट मैंने खाया, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, है ना। सो ये भी पूरे ग्रुप का 1/3 फिर हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये सेंटेंस हम एज ए पार्ट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आई स्पेंड 1/4 ऑफ माई इनकम, तो मैंने कोई 1/4 रुपी 25 पैसा यूज नहीं किया, स्पेंड नहीं किया, है ना। ऑफ माई इनकम, इनकम कितनी थी, अगर 20,000 थी तो 20,000 का 1/4 यानी कि 5,000 रुपये खर्च कर लिए। तो ये फ्रैक्शन में भी ये 5,000 रुपये को मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। 5,000 इज नथिंग बट 1/4 ऑफ माई इनकम। लगता है इंटीजर है, पर वो तो डिपेंड करता है, वो रिलेटिव है, वो किस तरह से मैं यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड, विथ रेफरेंस टू व्हाट, है ना। तो अभी मेरा रेफरेंस है माई इनकम, तो मेरी इनकम का के लिए तो वो एक फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे इसमें होता क्या है, आपको एक चीज़ दी है, मान लो दी है माई प्रीवियस स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर थी और मैंने मेरी स्पीड 3/4 बढ़ाई, तो अब कितनी है ये आपको निकालना आना चाहिए। शांति से देखना, अब मेरी स्पीड 3/4 नहीं है, ना ही 3/4, ऐसा नहीं कि 3/4 है, मेरी स्पीड 3/4 मोर है ना, मैंने बढ़ाई है, इंक्रीज्ड। तो इसका मतलब पहले तो 44 का 3/4 तो निकालेंगे, जो कि आ जाएगा 33। लेकिन आंसर 33 नहीं है, आंसर इज नॉट 33। मैंने मेरी स्पीड 33 से बढ़ाई, 44 तो थी प्लस 33 से बढ़ाई, तो 77 मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है। तो देखना लैंग्वेज कैसे यूज करता है। यहाँ पे आगे वाला अगर हम देखें तो आई स्पेंड 1/4 ऑफ माई इनकम, तो इनकम का 1/4, दैट्स इट। आई स्पेंड 1/4 लेस देन माई इनकम, ऐसा कुछ नहीं बोला था, वरना मेरा खर्चा 20,000 माइनस 5,000 15,000 होता। अगर मैं ऐसा बोला होता आई स्पेंड 1/4 लेस देन माई इनकम, तो इनकम का 1/4 निकालो, उतना लेस करो और बाकी का आपने खर्चा कर दिया, है ना। तो ये समझना कैसे यूज होता है सेंटेंस। तो लॉजिकली सेंटेंसेस को समझना ज़रूरी है ना। तो आई इंक्रीज माई स्पीड बाय 3/4 ऑफ माई प्रीवियस स्पीड, तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि अगर वो स्पीड 44 दी है तो ही आप उसको यूज़ कर पाओगे। 44 का 3/4 33 से बढ़ाई, सो 44 प्लस 33 77 कर दी। वापस एज इनकम इज 4/5 मोर देन बीज इनकम, तो भाई बीज इनकम अगर दी है तो फिर हम निकाल सकते हैं। तो एक ही इनकम कितनी हो जाएगी, वापस 50,000 का 4/5 तो करेंगे, जो कि आपका 40,000 आएगा, लेकिन 40,000 आंसर नहीं देना है। एज इनकम इज 40,000 मोर देन बीज इनकम। बी की 50 है, वो 50 प्लस 40 50 के प्लस 40 के, भाई के मतलब 1000 इन केस किसी को नहीं पता, पूरा नहीं लिखते हम, थोड़ा लेजी है ना। 50 प्लस 40 सो 90,000, चलिए पूरा लिख दिया, फाइनल आंसर था इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो बहुत बेसिक से हम जा रहे हैं और उसको आप समझिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना। याद रखना ये फ्रैक्शन हमेशा उस रेफरेंस पॉइंट का निकालना है, ऑफ दिस देन दिस उसका निकालना है, ए की इनकम का नहीं, बी की इनकम का निकलेगा 4/5, है ना। तो ये बस खास ध्यान रखना। वैसे मैंने आपको हर एक में रेफरेंस पॉइंट ही दिए थे।
अब यहाँ से बात आती है हाउ टू आंसर फ्रैक्शन क्वेश्चंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आएगा तो ही आप व्हाट परसेंटेज क्वेश्चन को आसानी से समझ जाओगे और फटाफट आंसर दे पाओगे। देखिए समझते हैं, अगर ए की इनकम 30,000 है, बी की इनकम 18,000 है, तो आपने देखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बीज इनकम इज एज इनकम, व्हाट फ्रैक्शन इज एज इनकम मोर देन बीज इनकम। अब समझ में आ रहा है उल्टा। तो इसको कैसे करें, देखिए समझते, शांति से समझते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। क्वेश्चन इन क्वांटिटी अपॉन रेफरेंस क्वांटिटी। अब ऐसा कोई रट्टा नहीं मारना है, समझिए शांति से। जब हमने बात की थी, यहाँ से ही चलते, यहाँ पे हमने जो बात की थी, यहाँ पे भाई ये फ्रैक्शन था क्या, समझिए, क्योंकि ये तो रेफरेंस का था, है ना। ये ए की इनकम बी से कितनी ज़्यादा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। शांति से समझना, ए की इनकम बी से, अगर मान लो आपको ये दो दे दी होती 50,000 एंड 90,000, क्योंकि दो चीज़ दी होती तो तीसरी पूछ लेते, ये नहीं दी होती तो तीसरी चीज़ देनी पड़ती। मान लो ये दो दी है 50,000 और 90,000 और पूछा है ए की इनकम बी से कितनी कम है, तो आंसर तो यही आना चाहिए ना 4/5। पर कैसे लाएंगे, शांति से समझते हैं। तो बेसिकली जो पूछा है वो तो हमारी क्वांटिटी है। ए की इनकम बी से कितनी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 50,000 एंड 40,000 ज़्यादा है। 40,000 तो ज़्यादा है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि देन बीज इनकम, हमारा रेफरेंस पॉइंट हमेशा नीचे होता है, हाँ या ना, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट का ही तो वो 4/5 था। तो इसलिए हमारा रेफरेंस पॉइंट के लिए ऐसा समझिए कि जो हमारा 40,000 का डिफरेंस है, वो 40,000 वो हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर जिससे करते वो नीचे आता है। इट्स लाइक जैसे हमें मार्क्स मिलते हैं ना एग्जाम में। एग्जाम में अगर मैं आपको पूछूं, अभी आपकी एग्जाम हुई होगी, मैंने आपको पूछा कितने मार्क्स आए, मुझे नहीं पता था कितने की एग्जाम थी, मान लो 40 में से आप 36 लाए हो, तो आप ऐसा बोलोगे 36 आए ना, क्या पता मुझे लग जाए 100 में से आए होंगे, है ना। तो आप बोलोगे सर 36 आउट ऑफ 40, 36 आउट ऑफ 40, ऐसे रेफरेंस देते हो ना नीचे, बस वही तो चीज़ है। तो आप क्या बोलोगे कि एज मार्क्स इज 4/5 मोर देन बीज इनकम, तो ए के मार्क्स कितने ज़्यादा है, 40,000, लेकिन किससे, 50, देन के बाद क्या है भाई, बी की इनकम 50,000 से, तो उसी तरह से तो ये 4/5 हो जाता है। समझ में आ रहा है, तो आपको सब आना चाहिए ना। अगर ये दिया है तो आपको निकालना आ गया कि चलो 90,000 निकाल देंगे, लेकिन इन केस आपको ये दो दिया हो और वो फ्रैक्शन ढूंढना हो, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते ही है ना, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। छोटे सी चीज़ पे बड़ा क्वेश्चन होगा, उसमें छोटा सा एक कैलकुलेशन जहाँ पे इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए मैं एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, एकदम अच्छी तरह से समझना है। क्लियर है, देखिए वापस। तो इस सब क्वेश्चन में हमें वही करना है कि जो पूछा है वो ऊपर, रेफरेंस नीचे, अपने आप आपका फ्रैक्शन हो जाता है। या तो ऐसे भी याद रख लो, जो पूछा है ऊपर यानी आस्ट, कंपेयर जिससे कर रहे हो वो नीचे। और याद रखना इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, जो ऑफ के बाद या धैन के बाद आ जाता है। वैसे ये तो रट्टा जैसा हो गया, काइंड ऑफ चीटिंग हो गई, ऐसे नहीं करना है, खुद का लॉजिक डेवलप करना है। पर इनकेस कभी कंफ्यूज हो जाओ तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू आउट। फाइन, देखिए समझता है। तो मैंने जो बोला था उसको वापस बोलता हूँ। जब मैंने बोला था कि इसको मैं फ्रैक्शन में क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूछता कि ये कितने डजन मैंगो है, फिर है ना, मैं पूछता ही नहीं कितने मैंगो है, कितने मैंगो है तो 4 इंटीजर है। पर मैं अगर पूछ लेता कितने डजन मैंगो है, तो आपको समझना पड़ता वापस की क्वांटिटी तो 4 है पर डजन में 12 होती है, तो ये तो 1/3 ऑफ ए डजन मैंगो है, हाँ या ना, ये तो 1/3 ऑफ ए डजन मैंगो है, तो ये फ्रैक्शन हो गया, है ना। सो दीज मैंगोज रिप्रेजेंट 1/3। ऑफ कोर्स आप एक्चुअली जब भी एज ए पार्ट यूज करते हैं ना फ्रैक्शन, आप ऐसे नहीं लिखते, आप इसको ऐसे लिखते हैं 1/3। ठीक है, ये ट्रेडिशनली सही है, टेक्निकली ये सही है, पर चलेगा, अब मैं ऐसे लिख दूंगा चलेगा, वी अंडरस्टैंड इट, राइट, ओके। तो यहाँ पे हाउ मेनी आवर्स डू 15 मिनट्स रिप्रेजेंट, 15 मिनट है वो कितने घंटों के बराबर है, तो अभी आपको पता है ना, कि 15 मिनट, लेकिन 1 घंटे में तो 60 मिनट होती है। हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, 60 से 1 बनता है, तो हमारा तो 15 ही है, यानी 1/4 ऑफ एन आवर, है ना। तो ये 1/4 ऑफ एन आवर है। मेक सेंस, राइट। तो उसी तरह से जब मैंने बोला था ये क्या हो गया, 1/3 ऑफ ए क्या वो हो गया भाई आपका डजन। लेकिन अगर इसमें पूछता कि कितने पीसेस पिज्ज़ा खाया आपने, तो आपको लगता है कि भाई अच्छा है ना, ये पूरा पिज्ज़ा था, कितने पीस पिज्ज़ा खाए, तो आप बोलोगे 4 पीस खाए। तो डिपेंड करता है ना किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई सेड कि भाई आपका फ्रैक्शन है वो रिलेटिव है ना।
तो अभी तो क्लियर है ये चीज़। तो अभी उस पर आ जाते हैं वो वाले क्वेश्चन के आंसर कि व्हाट फ्रैक्शन क्वेश्चन को कैसे आंसर करें। यहाँ पे देखिए, ए की सैलरी 4000, बी की 3000, 1 by 1 क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल सैलरी इज एज सैलरी, शांति से देखना। हमें याद है कि जो पूछा है वो ऊपर जाएगा और रेफरेंस पॉइंट नीचे, और ये रट्टा नहीं होना चाहिए, है ना, ये दिमाग से दिल से दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पूछा है वो ऊपर रट्टा पे। सीधी सी बात है कि भाई अगर मुझे पूछा है यहाँ पे फ्रैक्शन की जगह मान लो रुपए, टोटल सैलरी में से एक ही सैलरी कितनी है, तो एक ही सैलरी कितनी है वही पूछा है, तो एक ही सैलरी कितनी है वो आएगा। बट वो एज ए पार्ट ऑफ टोटल सैलरी पूछा है ना, वो एज ए फ्रैक्शन ऑफ टोटल सैलरी। जैसे हमें पता है कि पिज्जा 1/3 हम बोलते हैं, यानी क्या 3 में से 1, तो उसी तरह से टोटल इतनी है उसमें से एक ही इतनी है, ये पूछा है। तो ये कोई रट्टा नहीं मारना, ये दिल से दिखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भाई पूछा है एक ही कितनी है 4000, कितने में से, क्योंकि टोटल में से पूछे, ऑफ टोटल, तो टोटल तो 7 है, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो 4/7, है ना, सिंपल है। अब इसी तरह से इसका आंसर तो आसान ही है। टोटल सैलरी का कितना भाग बी की सैलरी है, कितना फ्रैक्शन, टोटल सैलरी जो है उसका कितना पार्ट है जो बी की सैलरी बनाता है। तो भाई बी की सैलरी है 3000 आउट ऑफ 7000। अभी तो 1000 नहीं लिखा है कि कट जाएगा, ईजी है समझना, है ना। ऑलराइट, लेकिन अब देखना मोर और लेस में देखना, ये मोर पूछा है, शांति से समझना इसका हिंदी। ए का सैलरी बी के सैलरी से कितना फ्रैक्शन ज्यादा है, कितना भाग ज्यादा है। ए का सैलरी बी के सैलरी से कितना भाग ज्यादा है, तो पहले तो खुद को ये पूछो भाई कितना ज्यादा है, क्योंकि पूछा अब ये नहीं कि ए कितना है बी कितना है, 4 या 3 ऊपर नहीं आएगा, 4 3 से कितना ज्यादा है, 4000 3000 से कितना ज्यादा है भाई, 1000 ज्यादा है, 1000 ज्यादा है। ध्यान किससे, क्योंकि अब ये समझिए कि हमें उल्टा भी वो आंसर वही आना चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन उल्टा हुआ तो उसका आंसर फिर बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला है ए की सैलरी बी के इनकम से, बी की सैलरी से 1/4 अगर ज़्यादा है तो फिर बी की सैलरी 3000 है, उसका 1/4 तो दोनों का डिफरेंस नहीं है। तो ऑब्वियसली क्या आएगा, ए की सैलरी देन बी है, बी की सैलरी आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो बी की सैलरी तो 3000 है। तो आप देख भी पाओगे भाई 1/3, देखिए आप खुद देखिए, क्या ए की सैलरी बी की सैलरी से 1/3 ज़्यादा है, आप खुद देखो बी की सैलरी का 1/3 क्या होगा, क्योंकि पूछा ये बी की सैलरी से 1/3 ज़्यादा, तो बी का 1/3 होता है, बी 3000 है, उसका 1/3 1000 है, तो 3000 से 1000 ज़्यादा 4000 है, तो सही है। दैट मीन्स ये फ्रैक्शन आपने सही आंसर दिया, है ना। तो मोर और लेस में ध्यान रखना, वापस यहाँ पे ध्यान रखो बी की सैलरी ए से कितना फ्रैक्शन चल रहा है। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, काफ़ी लोगों को लगता है तो सेम ही होता है ना, देखिए रुपए में सेम होता है। वापस देखिए, अगर मेरे पास आपसे 20 रुपये ज़्यादा है तो आपके पास भी मेरे से 20 रुपये कम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब फ्रैक्शन की बात आती है तो बदल जाता है। क्यों, समझिए, जब मैं बोलता हूँ आपकी सैलरी का वो कितना, भाई हमारा जो जितना ज़्यादा है उतना ही कम है, वो पोर्शन तो वही है 20 रुपये। पर मैं जब बोलता हूँ कि आपकी सैलरी का कितना फ्रैक्शन है ये, तो 20 अपॉन आपकी सैलरी लिखूंगा, और आप बोलोगे सर की सैलरी से कितना कम है, तो 20 अपॉन मेरी सैलरी लिखोगे। समझ में आ रहा है, तो फ्रैक्शन बदल जाता है। तो ये खास याद रखना, जैसे फ्रैक्शन है उसी तरह परसेंटेज भी बदल जाता है। पर परसेंटेज और कुछ नहीं है, इंटू 100 कर दो परसेंटेज हो जाते हैं, वो हम परसेंटेज में सीखेंगे। पर एक जस्ट इसलिए बताया कि आपको लगे कि हाँ ये भी ये फालतू क्यों सीख रहा है, क्योंकि परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंस, ये ऐसे शायद कम पूछते हैं, एक आध ही क्वेश्चन में आए, पर परसेंटेज में बहुत ही यूज़ होगा, है ना। तो समझना बहुत ही ज़रूरी है। ऑलराइट, तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है, भाई जितनी ज़्यादा थी उतनी कम में तो कोई दिक्कत नहीं, कम उतनी है, 1000 कम है। पर अब किससे कम है, देन ए, तो ए का नीचे आ जाएगा यानी कि 4000, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। तो देखिए ए की सैलरी बी से कितनी ज़्यादा है तो 1/3, लेकिन बी की ए से कितनी कम है तो 1/4। और ये समझ में आ रहा है ना, पूरा डिवाइड, पूरा अंडरस्टैंड करना। बाकी हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन आएगा, लाइव लेक्चर में आप पूछ सकते हो। बने तब तक ट्राई करो समझने की, बहुत आसान सा मेथड है। यहाँ पे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बी सैलरी इज एज सैलरी, जस्ट हिंदी करो, इसका मतलब क्या हुआ, बी की सैलरी का कितना भाग ए की सैलरी है। शांति से समझना, अगर इंग्लिश खराब है तो इसलिए मैं हिंदी कर रहा हूँ। बी की सैलरी का कितना भाग ए की सैलरी है, तो पूछा किसकी है, ए की। कंपेयर किससे करना है, बी से। इससे मोरलेस कुछ नहीं पूछा, है ना, सिर्फ पूछा, या तो आप इसको ऐसे हिंदी करो, ए की सैलरी बी की सैलरी का कितना भाग है ना। ए की सैलरी यानी ए
बी की सैलरी से कंपेयर करें तो कितना भाग है, तो बस यही तो आंसर देना है, 4/3, 4/3 है, 4000 अपॉन 3000। समझ में आ रहा है? कभी भी डाउट जाए वापस, ऑफ के बाद क्या है, बी आपका रेफरेंस पॉइंट है, हमेशा ऑफ दिस देन दिस, यही तो रेफरेंस पॉइंट होते हैं, है ना, तो बी आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। पर ऐसा रट्टा मत मारो, सीधा दिखना चाहिए। हमें पूछा क्या, हिंदी करो ना, अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो, कि ए की सैलरी बी की सैलरी का कौन सा भाग है, या तो ऐसे देखो, बी की सैलरी का कौन सा भाग ए की सैलरी है ना। यहाँ पे सेम टू सेम, सिर्फ उल्टा पूछा है तो ऑब्वियसली आंसर आएगा। इसका हिंदी क्या हो गया, ए की सैलरी का कौन सा भाग बी की सैलरी है, यानी कि बी बाई ए पूछा है तो 3/4 आपका आंसर है। सिंपल है समझना, है ना, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। परसेंटेज में यही चीज़ें आती है, इंटू 100 कर दो, 75% आंसर देना पड़ेगा। तो आज सीखा होगा वो कल काम आएगा। यहाँ पे शांति से देखना, अब यहाँ पे रट्टा नहीं चलेगा क्योंकि ऑफ भी है और देन भी है, हाँ है ना। तो इसका हिंदी करो, अगर इंग्लिश में दिक्कत है, वैसे इंग्लिश में अगर समझ में आता है तो ठीक है, पर मैं इसका हिंदी कराता हूँ जिससे ज़्यादातर पब्लिक को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, टोटल सैलरी के कौन से भाग से, क्वेश्चन यहाँ पे, तो मेन ये ऑफ वाला है, टोटल सैलरी के कौन से भाग से ए की सैलरी बी से ज़्यादा है। तो ये मेन रेफरेंस पॉइंट ये नहीं लेना है, ये लेना है। क्यों, आप हिंदी देखिए इसका, टोटल सैलरी का वो कौन सा भाग है, तो टोटल सैलरी का कौन सा भाग है जिससे ए की सैलरी बी से ज़्यादा है। तो ए की सैलरी बी से तो ज़्यादा कितनी है भाई, ए की सैलरी जो बी से ज़्यादा है वो तो 1000 ही है, लेकिन अभी वो 1000 बोला, टोटल सैलरी का कौन सा भाग है, तो आपका रेफरेंस पॉइंट अब आ गया 7000, यानी कि 1/7, है ना। समझ में आ रहा है? वापस, ए की सैलरी सिर्फ बोला होता बी से कितनी ज़्यादा है, तो 1/3, 1 ज़्यादा है लेकिन 3 से, बी से 1/3, पर जो ज़्यादा है वो टोटल सैलरी का कौन सा फ्रैक्शन है, तो अब टोटल नीचे आ गया, टोटल सैलरी के लिए तो 1/7 है ना, जो ज़्यादा है ए का वो टोटल सैलरी का तो 1/7 है, टोटल 7 है, उसका 1/7 1000 ज़्यादा है। क्लियर है? यहाँ पे वही का वही, टोटल सैलरी का वो कौन सा भाग है जिससे बी की सैलरी ए से कम है। भाई कम ज़्यादा भी सेम ही होती है, अगर वहाँ 1000 कम थी तो यहाँ 1000 ही कम है, और टोटल सैलरी भी सेम है, तो आंसर सेम टू सेम 1/7 आएगा। तो आपने देखा, नॉर्मल ए की सैलरी बी से कितनी ज़्यादा है या बी की सैलरी ए से कितनी कम है, अलग अलग आंसर थे, 1/3 एंड 1/4, लेकिन इसमें दोनों में सेम आएंगे, क्योंकि दोनों में जो ज़्यादा कम है वो टोटल सैलरी के रेफरेंस में, तो टोटल तो सेम ही होगा, इसलिए ये सेम है। क्लियर है ना? सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर। आगे और प्रैक्टिस करते हुए, पूरी प्रैक्टिस आपको करानी है जिससे क्लैरिटी रहे। ए की पहले स्पीड 40 थी, ए ने अब 70 कर दी है, ठीक है, स्पीड बढ़ा दी, हाईवे आ गया, कोई है नहीं ट्रैफिक, बढ़ा दी उसने स्पीड। तो पहला क्वेश्चन, ए ने अपनी स्पीड कितने फ्रैक्शन से बढ़ाई, इंक्रीज, बढ़ाई कितनी, तो कितनी बढ़ाई, 30 पूछा है वो ऊपर। हमेशा अब यहाँ पे ना ऑफ बोला है ना ध्यान बोला है, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए तो मैंने बोला कि आपके दिमाग को क्लैरिटी रखो, लॉजिक रखो, वो तो फिर रट्टेफिकेशन जैसी बात हो गई, है ना। तो यहाँ पे ए ने अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई, 30 बढ़ाई, कहाँ से, फिर हमेशा प्रीवियस वाला आपका बेस होता है, हाँ या ना। आपकी इनकम 30 से 40 होती है, यानी मान लो 3 लाख से 4 लाख, है ना, 30,000 से 40,000 पर मंथ की बात करो तो ऐसा कुछ भी, या होपफुली पर मंथ ही 3 लाख से 4 लाख हुई हो, है ना। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, ए की अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई, फ्रैक्शन में कितना भाग बढ़ाई, तो 30 बढ़ाई, पर कहाँ से बढ़ाई, 40 से ही बढ़ाई होती है, तो 3/4 बढ़ाई, है ना। ए ने अपनी स्पीड 3/4 बढ़ाई, है ना, पहले 40 थी तो 40 की 3/4, 30 बढ़ाई और 70 हो गई, है ना। यहाँ पे वो कौन सा भाग है, वो कौन सा फ्रैक्शन है जिससे ए की स्पीड, वोज यानी पहले वाली, ए की पहले वाली स्पीड ए की अब वाली स्पीड से कितना फ्रैक्शन कम थी, ए के पहले वाली स्पीड ए के अब वाली स्पीड से कितना फ्रैक्शन कम थी, 40 70 से कितना कम था, कम था, लेसर पूछा है, लेसर, कम कितनी थी, 30 कम थी, कहाँ से, किससे कम थी, देन करंट स्पीड 70 से कम थी, सो 3/7, है ना। समझ में आ रहा है, बहुत आसान सी चीज़ें पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए, ये क्लियर होगा तो ही आपको परसेंटेज समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। यहाँ पे देखना, ये बाई था, ये 2 है, तो शांति से समझना। यहाँ पे देखिए, अगर मान लो मैं 100 की स्पीड से जा रहा था
दूर से देखा पुलिस वाले है ना, तो मैंने मेरी स्पीड 60 कर दी। अब देखना समझना, दो चीज़ है, मैंने मेरी स्पीड कितनी कम की अलग है, कहाँ तक कम की अलग है ना। 100 थी 60 कर दी, कहाँ तक कम की, तो 60 तक कम की, भी जितनी कम की वही 60 तक कम कर दी। पर कितने से कम की, बाई यानी कितने से, टू यानी कहाँ तक, समझ में आ रहा है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए मैं एकदम क्लैरिटी दिलवा रहा हूँ। यहाँ बोला था कि ए ने अपनी स्पीड कितने से कम की, तो कितने से कम, सॉरी उसमें इसमें बढ़ाई है, वो मेरे एग्जाम्पल में कम की थी, पुलिस देखा था मैंने, यहाँ इसने भी बढ़ाई है, 30 बढ़ाई 40 से। पर यहाँ कहाँ तक, भाई ए ने ओरिजिनल स्पीड जो थी वो कहाँ तक बढ़ाई, कहाँ तक बढ़ाई, टू व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल स्पीड का कितने भाग तक बढ़ाई, तो भाई बढ़ाई तो उसने है 70 तक और चालू की थी 40 से, तो ओरिजिनल स्पीड के 7/4 तक बढ़ा दी। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 40 थी, 40 का 4 7/4 कितना होता है, 70 तक बढ़ाई, हाँ या ना, है ना। तो कितने से बढ़ाई, तो 3/4 कहाँ गया, हाँ ये रहा 3/4, है ना। कितने से बढ़ाई, 3/4, कहाँ तक बढ़ाई, तो 7/4 तक। तो ये एकदम दिमाग में बैठना चाहिए, कोई रट्टा नहीं मारना है, इसको विजुलाइज करो, रट्टा नहीं मारना है। इसीलिए तो मैं लाइव लेक्चर लेता हूँ, फिर लाइव लेक्चर में मुझे पूछना है, कोई भी डाउट हो जहाँ तक पूछोगे मैं आपको समझाऊंगा। वापस, करंट स्पीड के कौन से भाग से ए की प्रीवियस स्पीड थी, ना कम ना ज्यादा। देखिए क्या बोला है, ए की प्रीवियस स्पीड, ए की जो अब स्पीड है उसका कितना भाग थी, पूछा किसके बारे में, ए की प्रीवियस स्पीड के बारे में, है ना। तो ए की प्रीवियस स्पीड 40 थी, वो करंट स्पीड से, देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ करंट, ऑफ के बाद करंट है तो 70, यानी वो 4/7 थी, आया ना, है ना। हुआ कि नहीं हुआ, शांति से समझिए। वापस भाई उसकी जो प्रीवियस स्पीड है वो अभी वाली स्पीड का कितना भाग थी, 40 जो है वो अभी वाली स्पीड, 70 का 4/7 कर दो, 70 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, 40 थी, है ना। तो वही पूछा है कि पहले वाली स्पीड अब वाली स्पीड का कितना भाग थी, तो 4/7 थी, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। इसका असाइनमेंट खास करना, है ना, खास करके जो ऐप वाले हैं उनको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शांति से समझते हैं, ये पहले तो डेटा समझते हैं, डेटा समझ में आ रहा है भाई। ये समझना यहाँ 2 लाइन है, यानी अगर मैं बोलूँ कि ये कंपनी में मेल कितने हैं, तो 180 + 120 + 150 + 150 नहीं करना है, शांति से समझना। मेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या तो ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट, या तो ग्रेजुएट होंगे या तो ग्रेजुएट नहीं होंगे, वो एक कैटेगरी। ये 300 मेल है, और वही 300 मेल को एक्सपीरियंस कितने और नए वाले कितने, तो 2 अलग अलग कैटेगरी उन्हीं लोग की है। टोटल 300 ही मेल है, ऐसा मत करना कि 300 300 600, 2 लाइन इसीलिए की है, कोई अलग थोड़ी होते हैं। आप बोलो एक्सपीरियंस है और अंडर ग्रेजुएट है, वो कोई अलग होते हैं, ये 2 अलग होते हैं और ये 2 अलग होते हैं, क्लियर है। उसी तरह फीमेल 200 + 200 400 नहीं है, 200 ही है ना, और टोटल 500 है। अभी ये समझ में आ गया, है ना। क्योंकि फीमेल में से भाई जैसे हम होते हैं ना, हम 2 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, एक जो क्रिकेट खेलते क्रिकेट नहीं खेलते, दूसरा बॉयज़ है या फीमेल है ना। तो उसका लेना देना नहीं है कि अच्छा अगर मैं बोलूँ मेरे क्लास में अच्छा भाई 40 बॉयज़ है 30 फीमेल है, 20 क्रिकेट खेलते, 50 फुटबॉल खेलते, या 50 क्रिकेट नहीं खेलते, तो टोटल कितने हैं, तो आप सबको ऐड करोगे क्या, बॉयज़ प्लस गर्ल्स प्लस क्रिकेट खेलते, नहीं ना, वो तो उन्हीं में से होंगे। बस वही समझना है, यही 300 उनमें होंगे, है ना। ऑलराइट, तो अब देखते हैं 1 by 1 क्वेश्चन। एम्प्लॉइज में से कितने ग्रेजुएट है, शांति से समझिए क्या बोला है, इसका मतलब क्या वो मैं हिंदी में बता रहा हूँ। एम्प्लॉइज में से कितने ग्रेजुएट है, तो एम्प्लॉइज टोटल कितने हैं, 500 है, उसमें से ग्रेजुएट कितने हैं भाई, 260 है। तो 260 बाई 500, 26 बाई 50, 13 बाई 25, ये आपका फ्रैक्शन आया। और परसेंटेज में भी ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ, इनटू 100 कर दो, आपका परसेंटेज आ गया, है ना। तो तब की बात, अभी हम बेसिक तो सीख रहे हैं, वैसे बताएंगे क्यों इनटू 100 करना है, वो तब सब सीखेंगे, पर अभी एक आइडिया तो आ ही रहा है ना। वापस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज आर फीमेल, एम्प्लॉइज में से कितनी फीमेल है। एम्प्लॉइज तो आपको याद है 500 थे, 500 में से फीमेल कितनी थी भाई,
200, सो 2/5 आपका आंसर है ना। और आप उल्टा भी चेक कर सकते हो, कभी भी उल्टा चेक करो। आपको भाई फीमेल का 2/5 क्या होता है, सॉरी एम्प्लॉइज़ का 2/5 क्या होता है, 500 का 2, क्योंकि एम्प्लॉइज़ का ना ऑफ एम्प्लॉइज़ 500 है, 500 का 2/5 200, उतनी तो फीमेल है, तो हो गया है ना। यहाँ पे इस साथ ही समझना, न्यूली ज्वाइंड एम्प्लॉइज़ में से कितनी फीमेल है, शांति से देखना, न्यूली ज्वाइंड जो एम्प्लॉइज़ है उनमें से कितना भाग फीमेल है। तो पहले क्या है, हमारा जो रेफरेंस है वो न्यूली ज्वाइंड एम्प्लॉइज़ है, तो न्यूली ज्वाइंड एम्प्लॉइज़ ये है 300, तो ये 300 में से ऑफ है वो आपका नीचे चला जाएगा कि 300 में से न्यूली ज्वाइंड जो एम्प्लॉइज़ है उनमें से कितनी फीमेल है। भाई इनमें से, अब ऐसा मत बोलना 200 फीमेल है, इनमें से कितनी फीमेल है, इनमें तो इतने 150 मेल है, 150 फीमेल है, तो 150 है ना, यानी कि 1/2। न्यूली ज्वाइंड जो एम्प्लॉई है उसमें से आधी फीमेल है, 1/2 है ना। यहाँ पे मेल एम्प्लॉइज में से कितना भाग ग्रेजुएट है, जो मेल एम्प्लॉइज है उनमें से कितना भाग ग्रेजुएट है। तो शांति से समझना, मेल एम्प्लॉइज तो टोटल, ऑफ के बाद जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो नीचे लिख दो कि भाई 300 तो मेल एम्प्लॉइज है, 300, ये 300 जो है वो मेल एम्प्लॉइज है, या तो ये 300 बोल दो या तो वो 300 बोल दो। लेकिन हमें पूछा ये 300 में से कितने ग्रेजुएट है, ये 300 में से 180 ग्रेजुएट है, तो यहाँ पे आ गया 180, 0 0 कैंसिल, 6 × 3 6 × 5, सो 3/5 आपका आंसर आया। अब क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मेल एम्प्लॉइज का 3/5 निकालो, मेल एम्प्लॉइज कितने, 300, 300 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 180 है, आया ना, है ना। तो सब चीज़ों को समझो, उल्टा सुल्टा करके देखो, आपके दिमाग को पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, तब जाके ये दिक्कतें नहीं आएगी और ये चीज़ क्लियर होगी तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए मैं एकदम बेसिक पे वर्क कर रहा हूँ। एम्प्लॉइज का कितना भाग फीमेल अंडर ग्रेजुएट है, देखना एम्प्लॉइज का कितना भाग, तो एम्प्लॉइज तो याद है ना 500 थे, तो 500 में से कितना भाग है जो फीमेल अंडर ग्रेजुएट है, यानी फीमेल भी है अंडर ग्रेजुएट भी है। एम्प्लॉइज जो है उसमें कितनी ऐसी है जो फीमेल अंडर ग्रेजुएट है, तो फीमेल अंडर ग्रेजुएट तो यही है, तो एम्प्लॉइज 500 है, उसमें से 120 ऐसी मिलेगी जो फीमेल अंडर ग्रेजुएट है। सो ये हो गया, किससे जाएगा भाई, 2 से तो जाएगा एटलीस्ट 6/25 है ना, समझ में आ रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज भी मिल गया, वेरी नाइस। यहाँ पे शांति से समझना, फीमेल एम्प्लॉइज में से कितने एक्सपीरियंस है, किस में से, फीमेल एम्प्लॉइज में से। तो पहले फीमेल एम्प्लॉइज कहाँ है, फीमेल एम्प्लॉइज तो ये रहे, है ना, ये भी है और ये भी है, हाँ है ना। फीमेल एम्प्लॉइज तो दोनों है, मतलब 200 ही है, कहीं से भी कर लो 200 है। तो ये 200 में से कितने एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कितने हैं, ये 50 है, तो 50 यानी कि 1/4 है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्लैरिटी होगी ना आपको, परसेंटेज आपका बेसिक लॉजिक चलने लग गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे चीज़ें आसान हो जाएगी। शांति से देखना, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज में से कितने मेल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज का कौन सा भाग मेल्स है। अच्छा, एक्सपीरियंस एम्प्लॉई कहाँ पे, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई ये रहे, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई 200, तो यहाँ लिख दिया 200, इसमें से कितने मेल्स है, 200 में से कितने मेल्स है भाई, 150, समझ में आ रहा है, यानी कि 3/4 आपका आंसर है ना। देखना किस में से क्या है, अगर बोला होता मेल में से एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कितने तो अलग हो जाता, मेल में से एक्सपीरियंस, यहाँ पे मेल होता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होते तो अलग हो जाता। तो मेल हो जाते ये वाले 300, उसमें से एक्सपीरियंस हो जाते 150 है ना, तो 1/2 आंसर आता। तो याद रखना वो क्वेश्चन, लेकिन एक्सपीरियंस एम्प्लॉय उधर और मेल इधर होता तो वो आंसर आता। तो उल्टा सुल्टा मत करना, यहाँ पे शांति से देखना, अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉइज में से कितना भाग फीमेल है। अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉई ये रहे 240 है, ये 240 का कौन सा भाग फीमेल है भाई, 120 फीमेल है, यानी कि हाफ, आधा फीमेल है ना, समझ में आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें सीखना समझना। यहाँ पे एम्प्लॉइज का कौन सा भाग एक्सपीरियंस्ड फीमेल्स है, एम्प्लॉइज तो 500 थे आपको याद है, उसका कौन सा भाग है जो एक्सपीरियंस फीमेल है, एक्सपीरियंस फीमेल तो यही है भाई सिर्फ,
है ना, 50 यानी कि 1/10। तो एम्प्लॉइज 500 थे ना, 500 का 1/10, हाँ भाई 50 ही तो एक्सपीरियंस फीमेल है, हो रहा है ना उल्टा भी। तो ऐसे आप क्रॉस चेक हर एक में कर सकते हो। अगर आपको डाउट लग रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कुछ स्लो पढ़ रहे हो, कुछ भी डाउट आ रहे हो, है ना, तो शुरू में क्रॉस चेक करते रहिए, धीरे धीरे वो लॉजिक डेवलप होगा। पर वो आपको लॉजिक डेवलप करना है, रट्टा कुछ नहीं मारना। ऐसा कर लेते हैं ना, अच्छा सर ऐसा करते हैं ना, हम ऐसा कर लेंगे, वो नहीं, अंदर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। मेल ग्रेजुएट में से कितनी एक्सपीरियंस्ड है? मेल ग्रेजुएट में से, मेल ग्रेजुएट तो यही है ये 180, इसमें से कितने एक्सपीरियंस है? तो क्या करेंगे? ज्यादातर स्टूडेंट ने आंसर दे दिया 150/180 और वो गलत है, क्योंकि इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या तो डेटा इनसफिशियंट। समझिए भाई, यहां पे भाई मुझे बोला है ये 180 में से कितने, भाई ये एक्सपीरियंस है, वो तो टोटल 300 में से 150 एक्सपीरियंस है, 150 नए वाले हैं। मुझे तो बोला है नहीं, ये 180 में से, ऐसा कोई डेटा ही नहीं दिया, ऐसा नहीं किया था 180 में से ये 150 ले लेते, ऐसा थोड़ी, ये 180 के है, अंदर के है 150 नहीं, वो तो टोटल मेल में से है। तो ये उसमें से ग्रेजुएट में से, ये तो अब क्या बात हुई कि भाई इसमें 180 में से भी कोई एक्सपीरियंस होगा, इसमें से भी कोई एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है कि 180 में से 100 एक्सपीरियंस हो और ये 120 में से 50 एक्सपीरियंस हो, उस तरह से भी 150 हो सकते एक्सपीरियंस। हो सकता है 180 में से 110 एक्सपीरियंस हो, तो फिर 120 में से 40 एक्सपीरियंस हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें कैसे पता कि 150 है या 110 40 है, इसमें से कितने वो कैसे पता? वो तो पूरे मेल में से। तो ये चीज़ समझना, ऐसा नहीं आंख बंद करके, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। वापस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ न्यूली ज्वाइंड फीमेल्स आर अंडर ग्रेजुएट? जो नई ज्वाइन हुई फीमेल्स है, न्यूली ज्वाइंड फीमेल यानी ये 150, ये 150 में से कितनी अंडर ग्रेजुएट है? 150 में से कितनी? तो 120 अंडर ग्रेजुएट नहीं। वापस समझना कि ये तो टोटल फीमेल में से है, वो न्यूली ज्वाइंड में से कितनी है वो कोई डेटा है ही नहीं, तो वापस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। क्लियर है? यहाँ पे सबसे टफ क्वेश्चन, और ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, चलो करा ही देता हूँ होमवर्क में, तो क्या, पर आप शांति से सोचना और करना। देखिए क्या बोल रहा है, अगर मेल ग्रेजुएट में से 110 लोग एक्सपीरियंस, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर नए ज्वाइन मेल्स में से कितने अंडर ग्रेजुएट है? शांति से समझना, बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा है। अभी हमें पता है मेल ग्रेजुएट में से, देखिए मेल ग्रेजुएट, क्योंकि यहां से अभी हमारी बात हुई कि यहां से भी कुछ एक्सपीरियंस होंगे और इसमें से भी कुछ एक्सपीरियंस होंगे, अंडर ग्रेजुएट में से भी एक्सपीरियंस हो सकता है ना। अब देखिए क्या बोला है, मेल ग्रेजुएट में से 110 एक्सपीरियंस लोगे, इसमें से 110 जैसे एक्सपीरियंस लोगे, तो 150 में से 110 इधर से आए तो 40 तो इधर से ही आए होंगे, ये दो में से ही तो ये भरा हुआ है ना। ओके, तो 40 इधर से आए। अब पूछा क्या, देखना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द न्यूली ज्वाइंड मेल्स, जो न्यूली ज्वाइंड मेल है उनमें से कितने अंडर ग्रेजुएट है? शांति से समझना। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर 110 इसमें से इधर गए हैं तो बाकी के 70 न्यूली ज्वाइंड है ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 180 थे, उसी में से कुछ एक्सपीरियंस होंगे, कुछ नए वाले होंगे, तो इसमें से 110 अगर एक्सपीरियंस है तो बाकी के 70 नए नए ज्वाइन हुए हैं। उसी तरह से ये 120 में से 40 इधर गए तो 120 के बाकी के 80 इधर से आए होंगे, इधर गए होंगे, हाँ या ना, है ना। तो अंदर अंदर रिलेशन इसके थ्रू हमें पता चल गया। और अब हमें क्या पूछा है, शांति से देखना, जो न्यूली ज्वाइंड मेल से, न्यूली ज्वाइंड मेल से यानी ये 150, ये 150 में से, तो ये 150 दो तरीके से बना है ना, कुछ इधर से आए देखिए 70, कुछ इधर से आए देखिए 80, है ना। तो हमें अब क्या बोला है, शांति से समझना कि ये जो 110, ये जो न्यूली ज्वाइंड मेल्स है, न्यूली ज्वाइंड मेल्स यानी ये 150, इनमें से यानी ये रेफरेंस पॉइंट, इनमें से कितने अंडर ग्रेजुएट है? तो आपको दिख ही रहा है 70 ग्रेजुएट है, 80 अंडर ग्रेजुएट है, तो आप बोलोगे 80 यानी कि 8/15। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था।
तो समझ में आ रहा है भाई क्वेश्चंस रिलेटिव है वो, सॉरी फ्रैक्शंस रिलेटिव है वो हम समझे, और व्हाट परसेंटेज क्वेश्चन कैसे आंसर देना है वो समझे। लेकिन देखिए पूरा अगर आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है तो मैं हट जाता हूँ, एक बार समझ लीजिए। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पे बीटीट्यूड सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप बीटीट्यूड के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो इस तरह से है ना, पूरा आप डाउनलोड कीजिए ऐप, सीखिए, क्योंकि करना क्या है, आपको सिर्फ वीडियोस नहीं देखने, असाइनमेंट, टेस्ट, है ना। तो पूरा जब सिस्टमेटिक करोगे आपकी लर्निंग आसान होगी। अगर ये ठीक लगे तो ही आपको फिर फुल कोर्स, पेड कोर्स पूरा खरीदना है। फाइन, ऑलराइट देन, I hope you are enjoying this. Keep watching and keep learning.